धर्मेंद्र जी को उनके एक रिश्तेदार ने जब शहीद 1948 फिल्म दिखाई तो वो दिलीप साहब के फैन हो गए। उन्हें अपना बड़ा भाई मानने लगे। दिलीप साहब को शहीद में देखकर धर्म जी ने भी ठान लिया कि वो भी एक दिन एक्टर बनेंगे। साल 1952 में धर्मेंद्र एक्टर बनने का ख्वाब आंखों में लिए मुंबई आए। उनका सपना था कि किसी भी तरह उन्हें अपने बड़े भाई दिलीप कुमार से मिलना है। मुंबई आते ही धर्म जी ने तय किया कि वो सबसे पहले दिलीप कुमार से मिलेंगे। उन्होंने दिलीप कुमार के घर का पता निकाला और वो बांद्रा के पाली हिल इलाके में मौजूद उनके बंगले पर पहुंच गए। धर्मेंद्र जी बेखौफ दिलीप कुमार के बंगले में घुस गए। ना किसी ने उन्हें देखा और ना ही किसी ने उन्हें टोका। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। वहां कई कमरे थे। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। इत्तेफाक से वो दिलीप कुमार का बेडरूम था। धर्म जी ने देखा कि एक पतला सा नौजवान कमरे में पड़े एक सोफे पर सो रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज हुई वो नौजवान जाग गया। वो नौजवान दिलीप कुमार ही थे। दिलीप साहब को यूं सामने देखकर धर्म जी को कुछ पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, मानो कोई सपना देख रहे हों। कुछ सेकंड्स तक वो दिलीप कुमार को घूरते रहे। एक अनजान नौजवान का यूं खुद को घूरना, वो भी अपने घर में, दिलीप साहब को बहुत अजीब लगा। वो घबरा गए और उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। दिलीप साहब को ऐसा करते देख धर्मेंद्र भी घबराकर बाहर की तरफ भागे और उनके बंगले से काफी दूर आकर ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उस दिन धर्म जी को एहसास हुआ कि ये उनका गांव नहीं है जहां कोई भी किसी के घर किसी भी समय बेखौफ आ जा सकता है। शहर में किसी के घर में ऐसे ही नहीं घुसा जा सकता। कुछ दिनों बाद जब धर्मेंद्र जी को फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला तो वो वापस अपने गांव लौट गए। मगर 5 साल बाद वो फिर से मुंबई लौटे। इस वक्त तक धर्म जी की शादी हो चुकी थी और उनका बेटा सनी भी जन्म ले चुका था। इस दफा धर्मेंद्र फिल्मफेयर के नए टैलेंट हंट के लिए मुंबई आए थे। फिल्मफेयर वालों ने उस प्रतियोगिता के सभी भागीदारों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया था और इत्तेफाक से प्रतियोगियों के मेकअप की जिम्मेदारी दिलीप कुमार की बहन फरीदा को मिली थी। धर्म जी को जब पता चला कि ये दिलीप कुमार की बहन है तो उन्होंने फरीदा जी से रिक्वेस्ट की कि वो एक दफा दिलीप साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बचपन से उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। अगले ही दिन फरीदा जी ने दिलीप साहब से धर्मेंद्र जी की मुलाकात फिक्स करा दी। शाम के समय दिलीप कुमार जी और धर्म जी की वो पहली मुलाकात हुई। दिलीप साहब ने धर्म जी से बड़े प्यार से बात की, मानो वो सच में उनके बड़े भाई हों। उन दिनों सर्दियों का मौसम था। बाहर काफी ठंड पड़ रही थी और धर्म जी ने बस एक कमीज पहन रखी थी। दिलीप साहब ने अपनी एक जैकेट लाकर धर्म जी को दी। वो एक महंगी जैकेट थी जो पेरिस में बनी थी। धर्म जी ने हमेशा उस जैकेट को अपने पास संभाल कर रखा। ये पूरी कहानी धर्मेंद्र जी ने अपनी बायोग्राफी के लिए पत्रकार राजीव एम. विजयकर जी को बताई थी। अगर आप राजीव एम. विजय द्वारा लिखित धर्मेंद्र जी की बायोग्राफी धर्मेंद्र नोट जस्ट ए ही मैन पढ़ेंगे तो उसमें शुरुआत में ही ये कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। एक और किस्सा है धर्म जी का जो सायरा बानो जी ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए एक दफा बताया था। छोटा सा किस्सा, वो भी जान लेते हैं। धर्म जी अपने बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने जा रहे थे। फिल्म के मुहूर्त से ठीक एक रात पहले धर्म जी दिलीप साहब के घर पहुंचे। उन्होंने सनी की ढेर सारी तस्वीरें दिलीप साहब के सामने रख दी। फिर उन्होंने दिलीप साहब को बताया कि जिस लड़की को उन्होंने सनी की पहली हीरोइन के तौर पर साइन किया है वो दिलीप साहब के छोटे भाई नासिर खान और उनकी पत्नी बेगम पारा की रिश्तेदार है। उसका नाम अमृता सिंह है। दिलीप साहब ने धर्म जी की हौसला अफजाई की और उन्हें बेताब फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। धर्म जी की बड़ी तमन्ना थी कि उन्हें किसी फिल्म में दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिले, मगर उनकी ये तमन्ना वैसे पूरी ना हो सकी जैसे वो चाहते थे। धर्म जी चाहते थे कि कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें दिलीप साहब और वो लीड भूमिकाओं में दिखें, मगर ऐसी कोई फिल्म ना बन सकी। हालांकि साल 1966 में बांग्ला फिल्म पारी में दिलीप कुमार जी ने एक गेस्ट रोल किया था। उस फिल्म में धर्म जी का बड़ा अहम किरदार था। 1972 में यही बांग्ला फिल्म हिंदी में बनाकर अनोखा मिलन नाम से रिलीज की गई।